आज हम पढ़ रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत का अर्थ है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है। आ की ध्वनि इसके लिए बोलेंगे आकार। आकार का अर्थ क्या है? आ की ध्वनि। इसी तरीके से इकार का अर्थ क्या होता है? ई की ध्वनि। उकार का अर्थ ऊ की ध्वनि। ककार का मतलब का की ध्वनि। अंत का मतलब है अंत में। तो जब आ की ध्वनि किसी शब्द के अंत में आएगी तो उसको बोलेंगे आकारांत शब्द। इसी तरीके से ई की ध्वनि अंत में आए उसे ईकारांत शब्द बोलेंगे। आकारांत शब्द के उदाहरण देखे हमने कुछ अभी। बालिका, इसके लिए हमने विस्तार करके देखा ब अ ल ई क आ। अंत में देखिए आ है। दिशा शब्द जो है इसमें द ई श आ। यहां पर आ जो है ये अंत में है, इसीलिए दिशा शब्द कैसा कहलाएगा? आकारांत शब्द कहलाएगा। और अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। दोला, राधिका, माला, लता, कथा, मक्षिका इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हमें यहाँ पर उन शब्दों की बात की जो आकारांत हैं। शब्दों की और क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो स्त्रीलिंग भी हो, है ना। कुछ शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में भी हैं जो आकारांत हैं। हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो आकारांत और स्त्रीलिंग दोनों विशेषताओं से साथ में है। और तीसरी बात, चूंकि हम संस्कृत तो पढ़ ही रहे हैं इसलिए हम संस्कृत के शब्दों को ही यहाँ पर लेंगे, अन्य भाषा के शब्दों को यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होंगे। तो ये जो शब्द है आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये मूल शब्द कहलाएंगे। इनके विभक्ति रूप या पद वो हमें हम देखने मिलेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बालिका शब्द। आपके पास चार्ट है, मैं एक बार चार्ट को पढ़ देता हूं तो आसान रहेगा। ये देखिए प्रथमा विभक्ति में है बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु सप्तमी, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम। तो चूंकि शब्द बालिका है तो इसको हम एज इट इज लिख लेते सब जगह, तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से उसमें परिवर्तन करने हैं। तो शुरू करते हैं इसको। बालिका मैंने लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब हम इसके लिए देखते हैं कि किस तरीके से इनमें परिवर्तन करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि क्या रूप बनाएंगे। सामान्यतः हमें अंत से ही इसको देखना है, अंत में ही डील करना है। क्या क्या परिवर्तन करेंगे तो वो परिवर्तन एक बार देख लेते हैं। या तो कहीं कहीं पर हम कुछ कुछ जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ जोड़ दिया है, या कुछ हम उसमें परिवर्तन कर देंगे मात्रा में, जैसे यहाँ पे परिवर्तन किया है, या यथास्थिति रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर है, या फिर हम कई बार कुछ मात्रा को हटा करके कुछ नया भी जोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बालिका, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालिका का सेम बालिका रहेगा। आकारांत स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन में मूल शब्द के जैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। आसान है ये तो। चलिए हम पिछली बार की तरह इसको भी द्विवचन से सीखना शुरू करते हैं, पहले वो आसान रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर द्विवचन को देखिए, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में बालिका की जगह हो जाएगा बालिके, एक ही मात्रा, है ना। यहाँ पर भी बालिका का बालिके, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यहाँ पे भी भ्याम लगा दिया तीनों जगह पे। तो जैसे बालक में भी हमने भ्याम लगाया था, यहाँ पे भी भ्याम लगा दिया। बालक में हमने आ की मात्रा एक्स्ट्रा भी लगाई थी, बालक भ्याम नहीं बोला था, बालकाभ्याम बोला था। क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा ऑलरेडी है तो हम आ की मात्रा को जोड़ें या नहीं जोड़ें बात एक ही है, अल्टीमेटली हमें मिलना तो वही है। तो हम आभ्याम भी जोड़ करके चाहें तो आ और आ मिलकर के भी वही आ बनाएंगे,
तो हम बालिका के बाद में आभ्याम जोड़ करके याद रख लें तो भी वही होगा बालिका अभ्याम। और अगर हम चाहें तो सिर्फ इतना ही याद रख लें कि भ्याम जोड़ना है तो बालिका अभ्याम। ये आसान है, किसी को दिक्कत नहीं है। नो सर। इसके नो बाद सर। हाँ, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से ये कर लिया, बालिके बालिके बालिका अभ्याम बालिका अभ्याम बालिका। अब आपके लिए करना क्या है, तो आप अंत यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें करना है कि आ की मात्रा अब हटाना है। समझ गए? यहाँ पे आ की मात्रा हटेगी, गायब हो जाएगी, और वो छोटी, या फिर ऐसा कहें छोटा आ हो जाएगा, दीर्घ आ का, और उसके बाद में या में ओ की मात्रा जोड़ करके विसर्ग लगे बालिकयोः। और षष्ठी और सप्तमी भी एक जैसे होंगे, तो बालिकयोः। क्लियर हो गई बात? और संबोधनम तो आपको पता है, ये प्रथमा व्यक्ति जैसा होता है द्विवचन में, तो बालिके हो गया। आसान है, सबको बालक शब्द के रूप याद किए थे, अभी फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, सबको याद हो गए होंगे। फटाफट से देखिए, द्विवचन में सिर्फ हम द्विवचन देख रहे हैं। प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम रहेंगी, फिर पहले दो हो गई, फिर तीन करेंगे तो तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम टू सेम होगी, फिर दो करेंगे, षष्ठी और सप्तमी सेम टू सेम होगी, और संबोधनम तो हमेशा प्रथमा के जैसा जाएगा द्विवचन में। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बालिका का बालिके हो चुका है, यहाँ पर तृतीय चतुर्थी पंचमी में बालिका अभ्याम हो गया है, और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में आ की मात्रा हटा के योह जोड़ दिया तो बालिकयोः हो चुका है। इस तरीके से बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयोः और बालिके, ये रूप द्विवचन में बन चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं एक वचन की ओर ही चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में एकदम जैसा मूल शब्द है, बिल्कुल मूल शब्द के जैसा ही बालिका है। यहाँ कठिनाई नहीं है, एकदम आसान बन गया, क्योंकि मूल शब्द जैसा है वैसा के वैसा प्रथमा एक वचन है। आसान है, कोई विसर्ग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। और बहुवचन में तो बालिका है ना, बालिका है कैसा है, ऐसा मान के चलिए जैसे हमने वहां पे किया था बालक शब्द में अकारांत पुल्लिंग में, वहां पे आ की मात्रा लगा करके फिर विसर्ग लगाया था। अगर यहाँ पर मान के चलिए आ की मात्रा लगा करके फिर विसर्ग जो का त्यों यहाँ पे भी करें, तो दो आ की मात्रा तो कहीं ऐसे नहीं होता कि बालिका, ऐसे तो दो आ तो नहीं होते ना, दीर्घ आ एक है तो एक ही होगा, है ना। तो बालिका है ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि उसमें अकेले हमें विसर्ग लगानी है, पहले से आ दीर्घ तो है ही है, तो विसर्ग अकेले लगा देते हैं। प्रथमा विभक्ति पूरी हुई, मूल शब्द यथावत है एक वचन में, द्विवचन में एक की मात्रा लगी थी आ हट करके, है ना, या फिर ऐसा कहिए आ की जगह ए हो गया था। और तीसरा तरीका इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब बड़े बच्चे सीखेंगे इसको, कि यहाँ पर संधि हुई, वहां पे ई आ गई तो आ और ई मिलकर के ए हो गया। बहुवचन में आह जोड़ दो या फिर अकेले विसर्ग जोड़ दो, बात वही है। पूरी प्रथमा व्यक्ति क्या हुई, बालिका, यह यथावत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। बालिका बालिके बालिका प्रथमा। ये अगर बालिका की जगह कोई और दूसरा शब्द होता तो दूसरे शब्द में भी ऐसे होता है। यथा फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, यहाँ पर दूसरा शब्द ले लेते हैं दोला ना, आपने पढ़ा है दोला मतलब झूला, तो क्या होता है उसमें यथावत मूल शब्द रहता है, एक वचन में प्रथमा व्यक्ति, दोला दोले दोलाह प्रथमा। प्रथमा व्यक्ति आसान है। चट का शब्द होता तो चटका चटके चटकाह प्रथमा। इनका प्रयोग आप पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपने इस तरीके से देखा है, जैसे कि वहां पे एग्जाम्पल्स थे वहां पर कि चटका विहरती, है ना, तो एक चटका है वो जाती है, घूमती है या उड़ती है। वहां पर ऐसे द्विवचन का भी उदाहरण था, बहुवचन का भी उदाहरण था, अंगुली के स्तः, दो अंगूठियां हैं, यहाँ पे स्थालिका संति, बहुत सारी थालियां हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो सर, चटका, अंगुलीयके और स्थालिका, एक सेकंड, चटका, अंगुलीयके और स्थालिकाः, ये अलग अलग शब्दों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप हैं जो प्रथमा व्यक्ति के आपने पहले पढ़े। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर कोकिला। हाँ बिल्कुल, कोकिला भी ऐसे ही एक शब्द है, आकारांत शब्द है, उसका अगर बनाएंगे प्रथमा व्यक्ति तो कोकिला, कोकिले, कोकिलाः प्रथमा। ओके, अब द्वितीय व्यक्ति की ओर चलते हैं। आपको फिर से बता देता हूं, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं तब जब वो काम को करने वाला हो, या कहें कि करता हो, कोई भी काम करने वाला वो व्यक्ति है तो उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालिका खुद गाती है तो बालिका गायति, दो लड़कियां गा रही हैं, दो बालिकाएं गा रही हैं तो बालिके गायतः, और बहुत सारी बालिकाएं गा रही हैं तो बालिका गायति। अब आते हैं द्वितीय विभक्ति की ओर। द्वितीय विभक्ति बहुत आसान। क्यों है आसान? क्योंकि अकारांत पुल्लिंग तुम पहले याद कर चुके हैं। तो अकारांत पुल्लिंग की द्वितीय व्यक्ति एकवचन में क्या किया था हमने पीछे? सिर्फ हलंत मां जोड़ा था, और यहां पर भी हम सिर्फ हलंत मां ही जोड़ रहे हैं। सेम टू सेम जैसे वहां किया था वैसे वही यहाँ पे भी करना है। तो वहां पे बालिकम बन गया था, यहाँ पे बालिकाम बन गया, बालिका ऑलरेडी है। तो बालिकाम एक वचन क्लियर है। द्विवचन पहले ही याद कर लिया, बालिके। और बहुवचन में क्या होगा? बिल्कुल एक वचन की तरह ही इसका रूप बन जाएगा, बालिकाः। ओके, तो बालिकाम, बालिके, बालिकाः द्वितीया विभक्ति। ये आसान रूप हो गए, ये बस इतना ही है। तो बालिकाम, बालिके, बालिकाः, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख गया सभी को? अच्छे से समझ में आ गया? सॉरी, यस सर आ गया सब। ये द्वितीय विभक्ति समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? सर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे चलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आवाज नहीं कीजिए। किसी का माइक चालू है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अभी यहाँ पर समझते हैं, बालिका की जगह कोई और दूसरा शब्द होगा। जैसे अगर मान के चलिए अनारिका शब्द है तो क्या होगा? अनारिकाम, अनारिके, अनारिकाः द्वितीया। अभी कोकिला शब्द बोला तो कोकिला, सॉरी कोकिलाम, कोकिले, कोकिलाः द्वितीया। समझ गए? आसान है। शिक्षिका है तो शिक्षिकाम, शिक्षिके, शिक्षिका द्वितीया। अब द्वितीया का प्रयोग कहाँ करते हैं? द्वितीया का प्रयोग बहुत आसान होता है। सिर्फ ये मान के चलिए, जिस काम को करने वाले हैं, हिंदी में जहां पर हम को शब्द का प्रयोग करते हैं ना, है ना, तो वहां पर को प्रयोग ना करके संस्कृत में वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे समझ लीजिए। उदाहरण के लिए मैंने बोला बालिका विद्यालय को जाती है, या फिर ऐसे बोले बालिका को बुलाओ। मैंने किसी बच्चे से बोला जाओ बालिका को बुलाओ, तो बालिका को बुलाना है ना, को लगा है तो बालिका को है तो उसकी जगह पे प्रयोग कर देंगे बालिकाम। ओके, बालिका को दे दो, ऐसे। तो ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, जिसको बोलते हैं कर्म, या कहें कि कर्ता। जब कोई काम करता है तो जिसको कर रहा है वो चीज कर्म कहलाती है, और उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। ये हम पहले भी हम सीख चुके हैं एक क्लास में अच्छे से, है ना। जैसे हमने उदाहरण देखा था उस समय पे राम ने रावण को मारा, रावण चूंकि पुल्लिंग का शब्द है इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, पर को की दृष्टि से समझने के लिए ये ठीक हुआ। पर राम ने मारा, मारने का काम राम ने किया तो वो प्रथमा विभक्ति, रावण को मारा तो ये द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर बालिकाम, बालिके, बालिका ये प्रयोग हो चुका है। तृतीय विभक्ति की ओर चलते हैं। सबको याद हो गई प्रथमा और द्वितीय? एक बार जरा रिवाइज कर लो मन में, क्या है जल्दी से देखो। बालिका, बालिके, बालिका प्रथमा, बालिकाम, बालिके, बालिका द्वितीया। आसान है। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति इसमें भी कोई कठिन नहीं है। हमने बालक में देखा था बालकेन, बालकाभ्याम, बालक ही। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन एक वचन और बहुवचन में दोनों ही जगह मिलेगा, लेकिन द्विवचन तो
आसान है। चलिए देखते हैं यहाँ पर तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या करना है। क्वेश्चन तृतीय विभक्ति एक वचन में बालिकया। एक मिनट बेटा, तृतीय हो जाने दो फिर क्वेश्चन लेते हैं। बालिकया, बालिकया आ की मात्रा है, सॉरी या लगा पीछे। पर एक चीज याद रखो, जैसे हमने द्विवचन पढ़ते समय देखा था कि बालिकयोः, यहाँ पर हमने आ की मात्रा हटाई थी, छोटा आ कर दिया था, ह्रस्व अ। ऐसे यहाँ पर भी हमने ह्रस्व अ किया है। तो ये टोटल कुल मिलाकर के 3 स्थान है बालिका शब्द या आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में। कहाँ कहाँ पे? जहाँ तृतीया विभक्ति एक वचनम, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, जहां से दीर्घ अ खत्म करके ह्रस्व अ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे बालिकाया ना बोले, नहीं बोलेंगे बालिकाया, ये गलत है, बालिकया ये सही होगा। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, बालिकया। ओके, तो आ की मात्रा को हटाना है और या ऐसे जोड़ देना है, बालिकया। अगर यहाँ पर कुछ और होता है दोला, तो दोलया, उसमें आ की मात्रा हटा देंगे। शिक्षिका है तो शिक्षिकया, छात्रा है तो छात्रया। ओके, आसान है। चलिए, यस और द्विवचन में तो भ्याम लगाना ही था, सबको पता है, द्विवचन में हम भ्याम लगा देते हैं। और बहुवचन में वहां पर आई की मात्रा लगा करके विसर्ग किया था, यहाँ पर भी जोड़ना है, भा में ह्रस्व ई और फिर विसर्ग भी। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? भी, उच्चारण क्या होगा? भी। तो बालिका भी। अगर इसकी जगह पे हम कुछ और लिखें, तो अगर मान के चलो कोई नाम है, हर्षिता नाम है, चलिए एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, तो हर्षिता भी। हाँ, दोला है, बहुत सारे दोला लगे हैं गार्डन के अंदर, उद्यान है, बहुत सारे दोला है, तो क्या होगा? दोला भी। हाँ, ये यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तृतीय विभक्ति यस सर। रूप कैसे बनेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। बालिका भी बोलेंगे तो? हाँ, बालिका भी ही तो बोल रहे हैं, बालिका भी। यस सर, समझ आ गया। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी तृतीया। ओके, सरल है, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी तृतीया। बेटा आपके बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कह नहीं सकते क्या बात है। अभी आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहां से देख लूंगा, लास्ट में ले लूंगा। ओके, चलिए, तो अभी हमने तृतीय विभक्ति समझ लिया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी तृतीया। अगर इसकी जगह पे दूसरा शब्द हम जो बीच में लेते हुए चल रहे माला शब्द होता, तो क्या होता? मालया, मालाभ्याम, माला भी तृतीया। अगर इसकी जगह कुछ और शब्द लीजिए, जल्दी से कोई भी बच्चे एक शब्द बताइए मुझे जो आकारांत स्त्रीलिंग का है। स्वरूपा। स्वरूपा। सर आराध्या। आराध्या, ठीक है, आराध्या, आराध्या शब्द ले लेते हैं। कलिका शब्द ले लेते हैं, इन दोनों को करके देखते हैं। रुको रुको, स्टॉप प्लीज प्लीज। आराध्या शब्द है, तो आराध्या शब्द में कैसे करेंगे? तृतीय विभक्ति आराध्य या। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा शब्द लिया है, उसमें ऑलरेडी या में आ की मात्रा लगी ही है, आराध्या, या में आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो उसको कैसे करेंगे जरा हम इसको देखते हैं। एक सेकंड बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ। रुको, ये देखो यहाँ पे हमारे पास में, अगर रुको रुको रुको, अगर मेरे पास में मूल शब्द आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आराध्या, मूल शब्द है आराध्या। ओके, इसमें तो ऑलरेडी या लगा है, तो तृतीय विभक्ति क्वेश्चन में कैसे चलाएंगे? आराध्या में आ की मात्रा थी, उसको एक
आ की मात्रा गायब की और पीछे या जोड़ दिया, तो अब क्या बन गया? आराध्यया। क्या बन गया है? राधिका। आराध्यया। राधिका। हाँ, आराध्यया, आराध्याभ्याम और आराध्या, सॉरी, भी। समझ में आ गई बात सबको? आराध्यया, आराध्याभ्याम, आराध्या भी। अगर इसी की तरह हम, मेरे पास में कोई और शब्द होता, मान के चलिए यहाँ पे भी मैं तृतीया विभक्ति ही लिखता हूँ। ये भी एक पूछा था सर रमा। कली का शब्द पूछा था, तो क्या होगा? कलिका, है ना? कलिका। आ की मात्रा थी वो कम करेंगे और या जोड़े, कलिकया। आगे क्या आ जाएगा? कलिकाभ्याम, एक मिनट, कलिका भी। समझ में आ रही सभी को बात? एक अगर रमा शब्द लिया तो क्या होगा? यहाँ पर रमा के लिए ले लेते हैं तो क्या होगा? रमा था, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, है? लक्ष्मी देवी का नाम रमा भी है। चलिए, रमा, इसको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राम, या आ की मात्रा हटाएंगे, या जोड़ राम या। समझ में आ गई बात सभी को? ये तृतीय विभक्ति है, आप सभी ने देखी, आप सभी को समझ में आई है? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, यस सर। रमया, रमाभ्याम, रमाभि, आराध्यया, आराध्याभ्याम, आराध्याभि, तृतीया। तृतीया समाप्त। पर अब इसका प्रयोग देखते हैं, आसान है, बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं जब भी हमें कोई साधन हो, कोई भी चीज हमारे लिए माध्यम हो, कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने में सहायक हो, तो सहायक के लिए तृतीया विभक्ति। कर्म होता है करण, है ना? जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहायक कारण हो उसको करण बोलते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो कि मैं घर से स्कूल आता हूं और साइकिल से आता हूं, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका, है ना? तो अहम विद्यालयम आगच्छामि, किससे आता हूं? आने में सहायता कौन करता है? द्विचक्रिका। तो वो माध्यम है ना, सहायता, सहायक है, तो सहायक में तृतीया विभक्ति लगेगी, तो द्विचक्रिका शब्द का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? द्विचक्रिकया, है ना? अहम द्विचक्रिकया विद्यालयम आगच्छामि। आसान है। अगर मैं, मान के चलिए, जब मैं काम करता हूं और आता हूं तब, अच्छा, दो छात्र ले लेते हैं, है ना, आसान हो जाएंगे। दो छात्र दो साइकिलों से स्कूल आते हैं, तब दो साइकिल के लिए हम, दो छात्र के लिए छात्रौ बोल दिया, आगच्छतः बोल दिया, छात्रौ विद्यालयम आगच्छतः। कैसे आ रहे हैं दोनों? अपनी अलग अलग दो साइकिल से आ रहे हैं, दो बाइसिकल से। तो द्विचक्रिकाभ्याम छात्रौ विद्यालयम द्विचक्रिकाभ्याम आगच्छतः। बात समझ में आ रही है सभी को? और बहुत सारी चीजें अगर सहायक हैं और अब वो आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं तो उसमें आ जाएगा जैसे द्विचक्रिका भी। बात सबको समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे। अब चलते हैं इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में, लेकिन इसके पहले किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से प्रथमा द्वितीय तृतीय में से डाउट पूछ लो, फिर हम फटाफट चलेंगे चतुर्थी पर। एक बच्चे ने बोला था जब तृतीया शुरू कर रहे थे तभी, एका बालिका उक्तवती। ओके, कोई बात नहीं, चलिए हम चतुर्थी व्यक्ति पर चलते हैं, पर लास्ट में पूछ लेना, कोई बात नहीं अगर अभी नहीं पूछना है तो। चतुर्थी व्यक्ति भी बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन तो हम पढ़ चुके हैं, एक वचन देखते हैं। बालिकायै, यहाँ पे क्या किया हमने? या में ऐ की मात्रा जोड़ी है। पिछले में हमने तृतीया में क्या किया था? या में आ की मात्रा जोड़ी थी। तृतीया आ की मात्रा थी, चतुर्थी ऐ की मात्रा। याद रखने के लिए एक तरीका देता हूँ, सिंपल सा, असली कोई लेना देना कुछ नहीं है उसका, पर याद रखने का तरीका देखो। यहाँ पर चतुर्थी में था में ई की मात्रा दीर्घ है,
उसके ऊपर रेफ लगी तो दो लाइन इस तरीके हैं, एक इधर गई एक इधर गई। जैसे आई की मात्रा में भी दो लाइन ऊपर है ना। तो याद रखने के लिए हल्का सा ध्यान रखने का तरीका हो सकता है कि यहाँ पर भी या में आई की मात्रा लगेगी तो चतुर्थी हो जाएगी। बालिकायै शब्द क्या है? बालिकायै। तो ये शुरुआत में ऐसा याद रखना पड़ेगा, बाद में तो याद हो जाएगा। चतुर्थी व्यक्ति बालिकायै। अगर बालिका की जगह दूसरा कोई शब्द होता, अभी हमने यहाँ पर लिया आराध्या, तो क्या होगा? आराध्यायै। मैं अगर मान के चले यहाँ पर शब्द ले लेता हूं दोला, तो क्या हो जाएगा? दोलायै। यहाँ पर हमें आ की मात्रा नहीं हटानी, दोलायै हो गया। अगर कोई और शब्द लेते हैं यहाँ पर, मान के चलो माला लेते तो मालायै। बात बन गई? सब कुछ समझ में आई? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। यहाँ पर अगर मैं कोई और शब्द ले लेता, मान के चलिए अंकिता ले लेते, तो अंकितायै, हर्षिता हर्षितायै, निकिता निकितायै, नम्रता नम्रतायै, इस तरीके से राधिका राधिकायै। और शब्द बताओ। लता लता लतायै। हो गया? बात सबको समझ में आई? करना क्या है? सिर्फ आई की मात्रा लगाना है। ओके। सर कलिका क्या होगा? कलिका है तो कलिकायै। सर कथा। अब यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? या में आई की मात्रा जोड़ करके बालिकायै। द्विवचन पहले पढ़ा है, द्विवचन में तो सेम टू सेम है तृतीया के जैसे, भ्याम जोड़ना है तो बालिकाभ्याम कलिकाभ्याम, ऐसे ही होने वाला है। और बहुवचन में देखते हैं, यहाँ पर है भ्यः। हमने ये भी बहुत आसान है, हमने बालक शब्द के आकारांत पुल्लिंग के रूप पढ़े थे, उस समय पर भी देखा था बालका। तो बालक शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या बना था? बालकेभ्यः। बस इतना याद रखना है, बालक शब्द अकारांत था, वहां पे ए हो गया था, यहाँ पर आकारांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बालिका है तो बालिका में सिर्फ भ्या जोड़ दो, बालिकाभ्यः। बालक में बालकेभ्यः था, यहाँ बालिकाभ्यः है। आसान है? भ्यः अकेले जोड़ना है। यस सर। तो बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः चतुर्थी। हम आगे इसी को देख लेते हैं, दोलायै दोलाभ्याम दोलाभ्यः चतुर्थी। अगर यहाँ पर मान के चलिए कुछ और है, स्थालिका शब्द है, स्थालिका है ना, तो क्या आएगा? एक वचन में स्थालिकायै, द्विवचन में स्थालिकाभ्याम, बहुवचन में स्थालिकाभ्यः। रुको, अभी खत्म ही होने वाली, बेटा, 5 मिनट तो रुको। फिर उसकी नहीं होगी। म्यूट कर लीजिए बेटा प्लीज। समझ गए? बालिकाभ्यः या स्थालिकाभ्यः, दोलाभ्यः, रमाभ्यः, कलिकाभ्यः, ये सब चतुर्थी बहुवचन में ऐसे रूप बन जाएंगे। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। सर पुस्तक का करेंगे तो? किसका? सर पुस्तक। पुस्तक शब्द का? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। पुस्तक शब्द का कैसे बनेगा? लेकिन बेटा मेरा सिंपल सा एक चीज है कि हमने पिछली बार भी इस बात पर डिस्कशन किया था कि शब्द कौन से हैं? आकारांत स्त्रीलिंग। क्या पुस्तक शब्द आकारांत है? नो सर। फिर बात खत्म नो है, सर। इधर उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, है ना। हमें सिर्फ सबसे पहले कंडीशन मीट करना चाहिए कि आकारांत हो और स्त्रीलिंग का हो, तो हम उसका यहाँ पर प्रयोग देखेंगे, उसके रूप देखेंगे। ओके, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग समझते हैं। आप प्रयोग कहाँ करेंगे चतुर्थी व्यक्ति? बहुत आसान है। चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, वो होता है संप्रदान के लिए, या यूं कहें कि जब आप काम करते हैं तो काम का फल किसको देते हैं या किस उद्देश्य के लिए करते हैं। हिंदी में के लिए जो होता है ना, उस जगह पे संस्कृत में चतुर्थी व्यक्ति आती है। काम किस लिए किया है तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति। उदाहरण के तौर पर, या फिर काम का फल जिसको देना है उसमें भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, मम्मी ने मिठाई बनाई, ठीक है,
पर वो मिठाई बनाई है, उनका सोचना ये था कि चलो मकर संक्रांति का अवसर आ गया है, मिठाई बना देते हैं, बच्चे हैं बहुत खाएंगे, अच्छा लगेगा, त्योहार का समय है। तो मम्मा ने मिठाई बनाई किसके लिए? बच्चों के लिए, है ना? बच्चों को खिलाना उनका उद्देश्य था। तो ये बच्चों के लिए खिलाई, मान के चलो उनकी एक बेटी है और बेटी के लिए बनाई, अब ये और आसान हो जाएगा। तो किसके लिए बनाई? बेटी के लिए, बालिका के लिए। तो क्या आएगा? बालिकायै, है ना? मम्मी ने मोदक बनाए, माता बालिकायै मोदकम पचती। समझ में आ रही बात? मम्मी यस सर। बालिका के लिए, और उनकी मान के चले दो बेटियां हुई, दो बालिकाएं हुई, तो माता सर बालिकाभ्याम मोदकानि पचती। ओके। और मान के चलिए वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहां पे मान के चलो कोई टीचर ही बना करके ले, चलो स्कूल में आज सारे बच्चों को खिलाएंगे, सारे सर बालिकाभ्याम। है ना? तो वहां पे मान के चले बहुत सारी लड़कियां, कोई गर्ल्स स्कूल है, तो क्या होगा? सर शिक्षिका बालिकाभ्याम। बालिकाभ्यः मोदिकानि नयति। यहाँ पर शिक्षिका छात्राभ्यः मोदकानि नयति। सब बात समझ में आ गई? जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए काम किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। आगे चलते हैं पंचमी विभक्ति की ओर। पंचमी भी बहुत आसान है, कठिन नहीं है। पंचमी विभक्ति में तो देखो, बालिकायाः, एक वचन में क्या किया हमने रूप? बालिकायाः। अभी तक हमने क्या किया था? या तृतीय विभक्ति में आ की मात्रा हटा के या मात्र जोड़ा था। चतुर्थी में हटाया कुछ नहीं, सिर्फ या में ऐ की मात्रा जोड़ दी। अब पंचमी में हटाना कुछ नहीं है, अब जो या लिखा था उसके पीछे विसर्ग भी जोड़ देना। ध्यान रखना, थोड़ी सी भी गलती की तो विभक्ति बदल गई, है ना? आपने अगर विसर्ग नहीं लगाई और बीच में अ की मात्रा छोड़ दी, तो वो तृतीया बन जाएगी। समझ रहे हो ना? तो हमें आ की मात्रा भी लगाना है, मतलब जैसे नॉर्मल शब्द लिखा है उसमें पीछे सिर्फ याह ऐसा जोड़ देना है, तो ये बन जाएगी पंचमी विभक्ति। तो बालिकायाः शब्द समझ में आया? बालिकायाः पंचमी विभक्ति। द्विवचन तो आसान है, बिल्कुल फोटोकॉपी है जो अभी तृतीया और चतुर्थी में देखा, सिर्फ भ्याम जोड़ देना है, तो बालिकायाः बालिकाभ्याम। और पंच और बहुवचन में भी बिल्कुल फोटोकॉपी है चतुर्थी की, भ्यः जोड़ दिया है, तो बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। बात समझ में आ गई आप सभी को? यस सर। हाँ, तो पंचमी व्यक्ति क्या है? बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः पंचमी। ओके। यस सर। अगर इसकी जगह पे हम दूसरा शब्द ले लेते हैं, अंगुलीय का, सॉरी, अंगुलीय कम का एग्जांपल गलत दे दिया था बीच में, असल में वो तो नपुंसकलिंग वाला शब्द है ना? पर चले, सर लता। लता, है ना? तो लता पंचमी व्यक्ति में क्या बनेगा? लतायाः लताभ्याम लताभ्यः पंचमी। ओके। राधिका में? राधिका में सेम आप करके बताओ ना, क्या बनेगा? राधिका में क्या बनेगा? राधिका याह जोड़ दिया, राधिकाभ्याम राधिकाभ्यः पंचमी। राधिकाभ्याम राधिकाभ्यः। हाँ, आसान है। अब पंचमी का प्रयोग देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। पंचमी का प्रयोग तो बहुत आसान है। हाँ बेटा बोले। सर, हाँ, जिस कोई भी नाम है तो उसमें बहुवचन में कैसे करें? कोई नाम है तो उसको सर सीता को एक नाम तो एक ही होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल। सर सीता को एक वचन में कैसे करेंगे? रुको रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ। एकदम आसान और अच्छे सवाल आए दो मेरे पास में। एक पहला सवाल आया कि भाई किसी का नाम है, वो तो एक ही होता है ना, वो व्यक्ति तो एक ही, तो उसके बहुवचन का प्रयोग कैसे करेंगे? इसको मैं क्वेश्चन में ऐड करता हूँ, द्विवचन भी कैसे करेंगे जब तो वो तो व्यक्ति तो एक ही है। उदाहरण के तौर पर सीता,
सीता तो एक ही थी, है ना। अब उसको हमने सीता, एक वचन तो सारे बना लेंगे, एक वचन में प्रथम व्यक्ति में सीता, द्विवचन में सीताम, सॉरी द्वितीय व्यक्ति में सीताम, तृतीय व्यक्ति में सीतया, चतुर्थी व्यक्ति में सीतायै। ठीक है, ओके, समझ में आया। पर ये द्विवचन बहुवचन में कैसे हो गया? दो दो सीताएं थोड़ी होती है, बहुत सारी सीताएं थोड़ी होती हैं। बहुत बढ़िया, सही सवाल है। पर ये शब्द को हम सामान्य तौर पर प्रयोग कैसे करते हैं इसके लिए देख रहे हैं। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम के दो व्यक्ति मिल भी जाते हैं तो उनको एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आई? जैसे आप किसी भी क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हो जाते हैं कई बार, और कई बार तो ऐसा होता है कि तीन तीन बच्चे भी हो जाते हैं, तो बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं उस नाम को, है ना। रामचंद्र जी की पत्नी सीता, हो सकता है वहीं पर कोई उनकी सेना में कोई और व्यक्ति होगा और उसके वहां पे कोई वहां पे भी सीता हो, दो चार सीताएं हों सेम, पर वो दूसरी सीताएं होंगी, तो सीता शब्द का प्रयोग करते समय हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज देखते हैं, जब कभी समास का प्रयोग करते हैं, अभी आपको सीखोगे नहीं, द्वंद्व समास बनाते समय जब बहुत सारे बच्चों के नाम जैसे हो जाएगा, आपने शायद आपकी क्लास में ही था, राघव माधव सीते ललिते, ये आया था, सीता ललिता शब्द प्रयोग किया था, हमने संबोधन किया था। अगर हम इसको इकट्ठा कर देते, ललिता और सीता को एक साथ बनाते तो ललिता सीते, ये संबोधन होता। लेकिन चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति क्या बनती? ललिता सीताभ्याम। अब ये एक ही शब्द लिखा जाएगा, और बहुत सारी होती है, ललिता गरिमा सीताभ्याम, ललिता महिमा सीता, ऐसे शब्द लगाते जाओ, आखिरी में एक बार विभक्ति लगेगी तो उसमें भ्याह जुड़ जाएगा। तो ललिता महिमा गरिमा लघिमा बालिकाभ्यः, ऐसे रूप बन जाएंगे, बहुवचन में भ्याह जुड़ेगा, भ्याम नहीं। तो जब ऐसे समास करते तब भी इनका प्रयोग किया जाता है। आपकी बेटा बात कुछ समझ में आई होगी, कुछ समझ में नहीं भी आई होगी, पर इसको दूसरी बार सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर थोड़ी सी और हायर क्लास में जाओगे तब समझ में आ जाएगा इसका प्रयोग कैसे होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि सीता शब्द का रूप कैसे बनेगा, वो तो बहुत आसान है। पंचमी व्यक्ति में सीताया सीताभ्याम, सीताभ्या पंचमी। अब आते हैं षष्ठी विभक्ति की ओर। अच्छा, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग छूट गया, अभी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग क्या करते हैं वो भी समझ लेते हैं जल्दी से, क्लास खत्म करनी है अब हमें। पंचमी व्यक्ति जब भी लगाते हैं तब इस अर्थ में लगाते हैं उससे दूर हटने के लिए, उससे दूर होते हुए। उदाहरण के तौर पर जब हम बात करेंगे कि हम घर से स्कूल आ रहे, तो घर से हटते हुए आ रहा, घर से दूर हो रहे हैं ना, तो घर शब्द में प्रयोग करेंगे कि हम घर से आते हैं, तो घर शब्द में पंचमी व्यक्ति लगाएंगे। गृह शब्द होता है संस्कृत में जिसमें पंचमी लगेगी, लेकिन वो गृह तो अकारांत शब्द है। हमें अगर ऐसा मान के चलिए आप अपने मित्र के घर, अपने सखी के पास में गई, बालिका के पास गई, मान के चलो हनुमान सीता के पास गए थे और सीता के यहाँ से लौट करके राम के पास आ रहे हैं बताने के लिए कि लंका में देख के आया हूं सीता को, तो अब सीता से राम तक, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सीतायाः रामम प्रति आगच्छति। ठीक है, तब यहाँ पर वहां से हट रहे हैं ना, तो जब हटते हैं, दूर होते हैं, तो कई बार हिंदी में प्रयोग किया जाता है से, घर से, गांव से, ऐसे ही यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तो देखो कितना आसान दिख रही है आपको, यहाँ पर देखिए पंचमी में जैसे या है जोड़ा था, षष्ठी में भी या है जोड़ना, मतलब एक जैसा है, फोटोकॉपी, समझने ही नहीं है। यहाँ पर द्विवचन में आप पहले ही पढ़ चुके कि अ की मात्रा हटा के यो ही जोड़ देना है, और बहुवचन में हमने पहले पढ़ा था और आपको बताया भी था कि जब जब भी बहुवचन आएगा षष्ठी विभक्ति का, तो पीछे नाम जुड़ेगा या फिर नाम जुड़ेगा। कब ना है कब ना है वो तो हमने कल बताया था, रा और शाह वाला, है ना। तो यहाँ पर बालिका नाम हो गया, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिका नाम षष्ठी। सीता है तो सीतायाः, सीतयोः, सीता नाम षष्ठी। कोकिला है, कोकिलायाः, कोकिलयोः, कोकिला नाम षष्ठी। आराध्या है तो आराध्यायाः, आराध्ययोः, आराध्या नाम षष्ठी। बन जाएगा सभी को।
यस सर। हाँ, अब इसका प्रयोग देखिए, षष्ठी का प्रयोग तो बहुत आसान है। षष्ठी का प्रयोग जब भी करते हैं, एक मिनट बेटा, षष्ठी का प्रयोग करते हैं ना तो संबंध के लिए करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है भाई। राम का पैन, जैसे कहें कि बालिका का भाई, तो बालिकाया भ्राता, है ना। ये संबंध बताने के लिए है। उदाहरण के तौर पर कहेंगे पेन किसका है, अरे उस लड़की का है, तो कलमम बालिकाया है अस्ति। समझ में आ रही बात है ना। ये घर किसका, अरे ये तो उन दोनों लड़कियों का घर है, तो गृहम बालिकयो है अस्ति, है ना। इस तरीके से इनका प्रयोग होगा। का, की अथवा के ऐसे शब्दों का हिंदी में जब भी प्रयोग करते हैं, उनकी जगह षष्ठी विभक्ति संस्कृत में प्रयुक्त होती है। अब आते हैं सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति में भी आसानी है, कहीं तो कठिनाई नहीं। एक वचन में हमें याम जोड़ना है। देखो अभी तक या वाला काम चल रहा है, आप लोगों को यो बहुत आता है। चलो तो देखो, यही या जोड़ रहे हैं हम। तृतीय विभक्ति में जोड़ा था या, चतुर्थी में यही, पंचमी में या, बेटा क्वाइट अभी थोड़ा समय कम है। पंचमी में या, षष्ठी में या, सप्तमी में याम। या में आ की मात्रा पर म हलंत लिखा है। कई बार ये जब म हलंत उसका अनुस्वार बन जाएगा, तो या में आ की मात्रा ऊपर अनुस्वार, ऐसा भी हो सकता है। तो बालिकायाम द्विवचन पढ़ चुके हैं, यो है षष्ठी के जैसा ही है। और बहुवचन में सु ऐसा लग जाएगा, बालिका सु, ये बहुवचन में प्रयोग होगा।